हमारी विधायक निधि से जो सहयोग चाहिए हम देते हैं और जो भी चिकित्सा की बात है वो ट्रॉमा सेंटर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मुद्दे थे सबको हमने गंभीरता से उठाया है। जो गंगा पुल अब तक शुरू नहीं हुआ बोला है जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न याद कराया, उस पर भी बात हुई है। 3 दिन का समय मांगा है। बच्चरपुरा और रामपुर से जो एक प्लाटून ब्रिज है उसके लिए PWD के CD3 के एक्सीएन साहब ने 3 दिन का टाइम मांगा है और हमने उनसे एक शर्त रखी है सर कि ये 3 दिन आपका तभी माना जाएगा जब आप अपनी गाड़ी से इस पार से उस पार चले जाएंगे, तब हम लोग मानेंगे वो सुचारू रूप से चालू हो। संरचना सुविधाओं की बात हुई है और साथ ही जो करैल क्षेत्र है जहाँ जल प्लावन से फसलें प्रभावित होती हैं वहाँ पर भी बीमा की सुविधा के लिए सांसद जी ने जोर दिया है और कृषि विज्ञान केंद्रों की योजनाओं को भी बढ़ाने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो इस पर मुद्दीनपुर में मिल जाता है, मुर्की आगाद में बहुत पानी लग रहा है, सालों से लोग परेशान हैं और प्रयास से मुझे यहाँ धन्यवाद देना चाहेंगे सबको अधिकारी को कि वहाँ CC रोड 450 मीटर पास हो गई है और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने बोला है काम लग जाएगा। उसी तरह की 2-3 पुलियों का अहमदाबाद की किस तरह की समस्याएं उठाई गई थी, उसका समाधान का निर्णय क्या लिया गया, क्या लगता है सर? जी, आज राइफल क्लब में दिशा की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें माननीय सांसद गाजीपुर अफजाल अंसारी साहब ने अध्यक्षता की और माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्जिद मौजूद रहे। हमारे क्षेत्र में देखिए ट्रॉमा सेंटर का सबसे ज़्यादा प्रमुख मुद्दा है। ट्रॉमा सेंटर बन चुका है, वो अभी तक चालू नहीं है, ना वहाँ इक्विपमेंट्स हैं ना डॉक्टर हैं। हमने सदन में भी उठाया था, कई बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी। यहाँ आज फिर से हमने यहाँ करवाया है। हमारे यहाँ एक पतलगंगा में मंडी, आप लोग जानते होंगे, एशिया लेवल की मंडी है, वहाँ पे भी हमने रिक्वेस्ट की कि वहाँ ज़मीन देके एक ऑर्गेनाइज्ड बनवाया जाए मंडी। जो समाजवादी सरकार में जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा था तो वहाँ पे कृषि मंडी थी, आज भी ज़मीनें हैं वहाँ। हमारे यहाँ एक राजापुर में पावर हाउस की ज़रूरत है। जैसे किसान जब खेती का समय आ रहा है उनको ऐसा वोल्टेज ही नहीं मिल पा रहा है कि वो खेती कर सकें। हमारे यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ कोई ना सर्जन है ना फिजिशियन है, हमने उसके लिए बोला। हमारे यहाँ एक गांव है मुर्की आगाद जो सलेमपुर मोड़ से वो सीधे चला जाता है लौवाडी होते हुए करीमुद्दीनपुर में मिल जाता है। मुर्की आगाद में बहुत पानी लग रहा है, सालों से लोग परेशान हैं और प्रयास से मुझे यहाँ धन्यवाद देना चाहेंगे सबको अधिकारी को कि वहाँ CC रोड 450 मीटर पास हो गई है और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने बोला है काम लग जाएगा। उसी तरह की 2-3 पुलियों का भी है, जैसे औथई में एक पुलिया टूटी हुई है कई सालों से, उस पार कल्याणपुर में टूटी हुई है। तो सारे ऐसे में इसका निर्णय पूरा क्या लिया गया, क्या लगता है सर? देखिए, सबने सारे अधिकारियों ने एक समय सीमा मांगी है। समय सीमा तक हम भी इंतज़ार करेंगे कि वो लोग समय सीमा तक इसको पूरा करा दें। नहीं होगा उसके बाद फिर हम उसको आके इन लोगों से उसको करेंगे। पर ये ज़रूर है, हम अपनी सम्मानित जनता को विश्वास दिलाते हैं कि सारे जो काम हैं वादे हैं उनको किसी भी तरह किसी से बात करनी हो, 24 घंटा काम करना हो, चल के उसको पूरा कराएंगे। जो देरी की वजह क्या लगती है? देखिए, कुछ कहीं फंड की कमी है और कहीं अधिकारियों को समय नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसे विभाग हैं जहां कोई परमानेंट अधिकारी ही नहीं है, संविदा पे हैं, आउटसोर्सिंग पे हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अब इस तरह की बैठक होने से यही फ़ायदा होता है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का, अपना मुद्दा रखने का अवसर मिल जाता है और हम लोग को विश्वास है कि जो भी जनता की कठिनाई है उसको हम लोग दूर करेंगे। सड़कों और किसानों के विषय में क्या चर्चा है? कृषि मंडी के लिए हमने बोला पतलगंगा में कि कृषि मंडी बनाई जाए। इन लोगों DM साहिबा ने हमको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वहाँ 2-3 जगह स्पॉट है, उन्होंने देख लिया, फाइनल कर लिया। उस पर हमने कहा है कि आपको हमारी विधायक निधि से जो सहयोग चाहिए हम देते हैं और जो भी चिकित्सा की बात है वो ट्रॉमा सेंटर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मुद्दे थे सबको हमने गंभीरता से उठाया है। जो गंगा पुल अब तक शुरू नहीं हुआ बोला है जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न याद कराया, उस पर भी बात हुई है। 3 दिन का समय मांगा है। बच्चरपुरा और रामपुर से जो एक प्लाटून ब्रिज है उसके लिए PWD के CD3 के एक्सीएन साहब ने 3 दिन का टाइम मांगा है और हमने उनसे एक शर्त रखी है सर कि ये 3 दिन आपका तभी माना जाएगा जब आप अपनी गाड़ी से इस पार से उस पार चले जाएंगे, तब हम लोग मानेंगे वो सुचारू रूप से चालू हो चुका है। बहुत धन्यवाद। हर साल बनाया जाता है, हर साल मानक विहीन होता है, मुद्दा उठता है, समय समाप्त हो जाता है, लेकिन वो सही ढंग से कौन सी पुलिया? वही दीपा पुलिया जो हाँ, ये है। इस बार इन लोगों ने व्यक्तिगत खड़े होकर एक्सीएन साहब ने कहा है कि इस बार आप किसी तरह से विधायक जी कर लिए लेट हो गई, अगली बार ना आपको हम लोग समय से देर देंगे और जो भी समस्याएं हैं जिस तरह से भी जो आती हैं उसको अगली बार हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उसको दूर किया जा सके। हम भी उसको लगातार उनसे संपर्क में रहेंगे और प्रयास करेंगे कि इसको दूर किया जा सके। धन्यवाद। बैठक में प्रमुख रूप से किस तरह का मुद्दा रहा है और क्या निर्णय लिया गया?
देखिए, ये जो दिशा की बैठक होती है, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसके मॉनिटरिंग के लिए, सुपरविजन के लिए सांसद जी की अध्यक्षता में होती है। और दोनों ही हमारे सांसद उपस्थित थे, विधायकगण उपस्थित थे, ब्लॉक प्रमुख उपस्थित थे और कई प्रधान भी उपस्थित थे और सभी अधिकारीगण उपस्थित थे। सभी योजनाओं के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है और माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने जो अपने सुझाव दिए हैं, अलग अलग बिंदु सुझाव दिए हैं काफ़ी विस्तार में, तो उस पर हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्रमुख रूप से कौन सा बिंदु रहा है? जल जीवन मिशन के ऊपर बात हुई है, सड़कों के ऊपर बात हुई है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जिसके ऊपर बात हुई है, काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है और इसके कार्यवाही जारी होने पर आप सबको सूचना इसकी मिलेगी। कृषि आधारित मुद्दों को भी उठाया गया था, जैसे पाताल गंगा है, वहाँ पे कुछ विकसित करने की बात सांसद जी भी कर रहे थे, उसको लेके क्या कहेंगे? पाताल गंगा में अवसंरचना सुविधाओं की बात हुई है और साथ ही जो करैल क्षेत्र है जहाँ जल प्लावन से फसलें प्रभावित होती हैं, वहाँ पर भी बीमा की सुविधा के लिए सांसद जी ने जोर दिया है और कृषि विज्ञान केंद्रों की योजनाओं को भी बढ़ाने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं, तो इस पर हम लोग अमल कराएंगे। मैम, बहुत जगहों पे धान खरीद की बात की जा रही है, लेकिन जमानिया में कुछ ऐसे 2 सेंटर हैं जहाँ पे धान खरीद की इस तरह की बातें नहीं चल रही हैं, ऐसे भी लोग आरोप लगा रहे हैं। धान खरीद दिनों आप जमानिया क्षेत्र में भ्रमण भी किया? जी, मैं गहमर धान क्रय केंद्र भी गई थी और धान खरीद में ऐसी कोई बहुत व्यापक समस्या संज्ञान में नहीं आई है और खरीद सुचारू रूप से चल रही है। भुगतान का इशू है, थोड़ा पेंडिंग चल रहा है, बट वो मुख्यालय से होता है, उसको हम लोग परस्यू कर रहे हैं। शेष कोई भी बात हो तो आप मेरे संज्ञान में डालिए, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुलाकात हो रही है जय शिकन साहू जी से। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि नगर में विकास के संबंध में क्या बातें हुई हैं? नगर विकास के बारे में क्या बातें हुई? विकास के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई हैं। बस इंतजार करना है कि यह धरातल पर कब आ रहा है। बातें तो बहुत अच्छी एजेंडा बहुत अच्छा था, अब बस इंतजार करना है कि कब यह धरातल पर आती हैं। तमाम मुद्दे थे, तमाम एजेंडे थे, अब वो मुझे धरातल का केवल इंतजार है। डबल इंजन की सरकार की सांसद जी ने कहा कि 3 साल से टेंडर पड़ा हुआ काम नहीं हो पा रहा है, फिर आप क्या करेंगे? इस मामले में मत पूछिए, इस मामले में कह करके हम रोने लगेंगे। क्षेत्र में जाता हूँ तो एक है, जैसे बुढ़नपुर में एक मार्ग है हमारे विधानसभा में, वो गिट्टी डाल करके आज 3 साल हो गया, आज 3 साल से उस मार्ग पर काम नहीं हो रहा है। अब बताइए, हम लोग प्रतिनिधि हैं, किस ढंग से उस रोड पर जाएंगे? कैसे हम बात अपनी पब्लिक से कहेंगे, अपनी जनता से कैसे, किस रूप से आश्वासन देंगे? हमने तो सड़क के मामले में अच्छा खासा PWD को मैंने दिया है, अब इंतज़ार है। हालांकि अब इंतज़ार क्या, आज दिसंबर का महीना चल रहा है, मार्च में आएगा तो बजटें लैप्स कर जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। बहरहाल उम्मीद तो सरकार से ही लगाया जा सकता है, जनता हमसे लगा रही है, मैं सरकार से लगा रहा हूँ। अब देखता हूँ क्या काम होता है। देखा आपने विकास की क्या हालात है, और इससे पहले हमारे खुद बंदिया के सांसद ने रोना रो रहे थे कि PWD को टेंडर हो चुका है लेकिन काम नहीं हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी है। अब पता नहीं किसका दबाव पड़ता है, क्या पड़ता है। न्यूज़ 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। सरकार विधानसभा में किस तरह के मुद्दे उठाए गए, क्या कमियां रही, क्या कहेंगे? नहीं, दिशा की बैठक में एजेंडा बहुत बढ़िया था, हमने भी रखा है और जैसे कुछ बातें तो मान लीजिए समय के कारण हम नहीं कर सके, लेकिन विकराल समस्या जैसे इस समय जंजीरपुर में कूड़े का ढेर और वो अभी जला दिया जा रहा है। हालांकि कूड़े जलाने की प्रक्रिया धर्म में नहीं है, लेकिन ये संस्कारिक सरकार है, जलवा सकती है। और वहाँ के लोगों का रहना दूभर हो गया, इसलिए प्रदूषण बहुत बुरी तरह से उन क्षेत्रों में पहुँचा है। अब इस पर देखिए, क्या ये मुद्दा इसमें उठाया गया? बिल्कुल उठाया हूँ, देखो मैंने उठाया है। क्या डिसीजन लिया गया सर? नहीं, सांसद जी क्या लेंगे, नगर पालिका पर उन्होंने रेफर कर दिया है केस को कि आप इसको देखो और प्रदूषण मुक्त करो। अब देखिए क्या करते हैं। गाजीपुर के दोनों सांसद बैठे रहे जी, किस तरह के चर्चाएं ज़्यादा रही हैं और फोकस किस पे किया गया? नहीं, विकास पर चर्चा बहुत अच्छी हुई है
जैसे पीडब्ल्यूडी की अनियमितताओं को माननीय अफजाल अंसारी जी ने बढ़िया से घेरा है, उस पर सख्त निर्देश आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद बलिया ने